So, ये एक श्लोक है श्री बृहत भागवत अमृत से। सनातन गोस्वामी ने लिखी है किताब है, और इस किताब में का सब्जेक्ट मैटर है प्रेम, लव ऑफ गॉड। जैसे केमिस्ट्री बुक का सब्जेक्ट मैटर है केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट मैटर है मैथ्स, उसी प्रकार इस किताब का सब्जेक्ट मैटर है प्रेम। प्रेम क्या है वो हमें सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स प्रेम प्राप्त कैसे करना है। बट थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल है देखने का। सनातन गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? भवन्ति संपत्ति उद्येन यस्य सदा महोन्मत विचेष्टतानि न यद विना संजनयेत सुखम सा नव प्रकारापि मुकुंद भक्ति। ब्यूटीफुल वर्स। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं भवन्ति, भवन्ति मतलब होता है। जब भगवान से जुड़ोगे तो कुछ कुछ होगा, किसी इंसान से जुड़ोगे तब भी कुछ कुछ होता है। समथिंग शुड हैपन। क्या होता है भगवान से जुड़ने से? भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारा चरित्र बदलता है, हमें शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है, और ऑफ कोर्स प्रेम का अनुभव होता है। भवन्ति, समथिंग इज हैपनिंग। अगर आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, इसका मतलब आप सिर्फ एज रीति रिवाज की तरह करते जा रहे हो, जो समाज में चलता है। बचपन से हम लोग भी दिवाली पूजा, ये पूजा, वो मंदिर। राजपुरा में तो इतने सारे मंदिर हैं आपके, नहीं? नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग घूमते रहते हैं बस मंदिरों में, मगर उनकी लाइफ में एक धैले का भी चेंज नहीं आता। सेम रहते हैं, सेम थिंकिंग, वही अंदर गंदगी, न शांति न संतुष्टि, परेशानी हमेशा, और प्रेम का अनुभव तो भूल ही जाओ। कुछ होगा। इवन एज अ डिवोटी, अगर हम डिवोटी हैं तो हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ रिजल्ट आना चाहिए, नेचुरली। नहीं, कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं हो रहा तो या तो प्रोसेस छोड़ दो, या प्रोसेस को रिफाइन करो, ठीक करो। एक एज सिंपल एज दैट। साइंस है ये। अगर आप भक्ति को साइंस की तरह लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर हम भक्ति को एक क्या कहते हैं उसको, कल्चर, रीति रिवाज, गाने बजाने में लेंगे तो फ़ायदा नहीं होता उसमें। यस, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे साथ ये रिजल्ट आएंगे। क्या मिलेगा अल्टीमेटली? क्या मिलेगा भक्ति करने से? आपका ठीक है, हो रहा है, चेंज हो रहे हैं हम, अल्टीमेटली मिलेगा क्या? भवन्ति संपत्ति, 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 वेल्थ मिलेगी हमें। संपत्ति मतलब क्या होता है? वेल्थ। और कौन सी वेल्थ? वेल्थ, धन मिलेगा, खजाना मिलेगा। कौन सा? प्रेम का। भगवान से प्रेम प्राप्त होगा। ये जीवन का लक्ष्य है। जिसकी आत्मा को भगवान से प्रेम नहीं है उसकी आत्मा तो मरी हुई है, यही शास्त्र कह रहे हैं। और अगर किसी घर में आप मरा हुआ शरीर रख दो तो क्या होगा? बदबू आएगी, सड़ेगा। तो जिसकी आत्मा मरी हुई है उसका मन सड़ेगा, उसमें क्रोध, लोभ, द्वेष, काम, इसी में जलते रहेगा वो। कभी शांति नहीं मिल सकती उसको। कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, कभी अच्छा, मगर शांति नहीं होगी, भागता रहेगा वो। एज ए डिवोटीज हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे एक होप है, हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलने पर ही कुछ आदमी कुछ करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है, हमें प्रेम मिलेगा। हम प्रेम के पीछे, हमें भगवान से प्रेम करना है। क्योंकि अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। दैट्स ऑल। यथा टिट फॉर टैट, ऐसे ही होता है, नहीं? प्रेम संपत्ति की प्राप्ति होगी।
ऑफ कोर्स उसमें ये बात है कि आपको प्रेम की वैल्यू पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप कहोगे प्रेम मिलेगा, मैं क्यों लूँ, मुझे नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ अगर आप आश्रम आओगे तो आपको एक घिया मिलेगा, तो आओगे? क्या मतलब पॉइंट क्या है? अगर मैं कहूँ आप आश्रम आओगे आपको हम 10,000 रुपये देंगे, भीड़ लग जाएगी यहाँ, अभी कोई नहीं है, सारे राजपुरा के सारे कांग्रेगेशन आ जाएंगे, आ जाओ भैया लेक्चर सुनते हैं, आज बड़ा मन कर रहा है लेक्चर सुनने का, सब आ जाएंगे। 10,000 रुपये इट्स लाइक फ्री में मिल रहे हैं ना, ये 10,000 रुपये की वैल्यू पता है आपको, वैल्यू है। आप नहीं भी चाहोगे तो ठीक है चलो आज चलते हैं, मिल ही रहा है, वैल्यू पता है 10,000 किस लिए आ रहे हो। आपको ये भी पता है घी की वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए आप कहोगे घिया मिल रहा है पॉइंट क्या है? पॉइंट नहीं है। सो वैल्यू पता होने से आप काम करते हो। सो ठीक है, भक्ति करने से हमें प्रेम मिलेगा, और प्रेम की वैल्यू क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये भक्तों के साथ रह के समझ आता है प्रेम है क्या। जैसे जैसे आप प्रेम को समझते जाओगे, भगवत प्रेम को, भगवान के प्रेम में शुद्धता है, प्रकाश है, निर्मलता है, ज्ञान है, सब कुछ है वहाँ। ओके, माय गॉड मुझे चाहिए वो। जब आपको प्रेम मिल जाएगा अपने आप सब कुछ आ जाएगा, पीछे पीछे अपने आप नॉलेज आ जाएगी, अपने आप अनुभव आ जाएगा, अपने आप संतुष्टि, शांति, सुख, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। जैसे जब सूरज उदय होता है तो अपने आप लाइट भी आती है, हीट भी आती है, सब कुछ मिलता है, अलग से थोड़ी ना कुछ करने की जरूरत है। दैट्स द पॉइंट। इसीलिए भवन्ति संपत्ति उदयेन यस्य, जिसके हृदय में प्रेम उदय हो चुका है या प्रेम की वैल्यू आ चुकी है, उसे जिसको समझ आ चुका है, और ये डिवोटी से संग करने में ही आएगा। आप अपने घर में बैठोगे या सुनोगे नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, प्रेम की वैल्यू समझ नहीं आएगी। जब प्रेम की वैल्यूबल नहीं लगेगा, समझ ही नहीं आएगा, तो प्राप्त करने का मन भी नहीं करेगा। बस ऐसे ही है। आप जाओ ना, आप किसी राजपुरा में सड़क वाले से पूछो आपको प्रेम चाहिए, यार पैसे दिलवा दो, यार बिजनेस चलवा दो, यही होगा आंसर। नहीं, उसको क्या है। एक महाराज के पास मैं तिरुपति में था, तो एक व्यक्ति आया, तो महाराज से पूछा उसने कि महाराज आप हमें भक्ति करने से क्या मिलेगा। तो महाराज ने कहा कृष्ण प्रेम। तो उसने कहा बस उसका दिमाग आउट हो गया। उसने कहा मतलब भक्ति करने से मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, मुझे और तो नहीं मिलेगा, तो प्रेम मिलेगा। उसको हजम नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं प्रेम होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भी आप यहाँ फला फला जगह आ जाओ या बद्रिकाश्रम आओ, सब लोग कल स्पेशल फंक्शन होगा और आपको हम चूचू देंगे, मतलब कुछ फ़ायदा है क्या नहीं का ये चूचू देंगे। चूचू होता क्या आपको ये नहीं पता, ये फंक्शन है चले जाते हैं, बट चूचू दैट्स नॉट गुड आइडिया। अगर हम पेपर में पब्लिश करते हैं बद्रिकाश्रम 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, राजपुरा, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, पूरा पंजाब यहाँ होगा, पूरा पंजाब, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू पता है हमें, पूरी लाइफ बीत जाएगी 1 करोड़ में, कमाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। प्रेम की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। भवन्ति संपत्ति उदयेन यस्य, जिसके हृदय में, जिसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जिसको समझ आ गया कि प्रेम लक्ष्य क्यों है, उसकी वैल्यू समझ आ गई कि प्रेम के बिना आत्मा जिंदा नहीं रह सकती, आत्मा खुश नहीं रह सकती, आत्मा मर रही है तिल तिल। जिसके आत्मा में भगवान का प्रेम नहीं, उसकी आत्मा धीरे धीरे मरती है, क्योंकि आत्मा मरती तो नहीं, बट आत्मा को एक लोड आता है, स्ट्रेस आता है, क्योंकि अपने भगवान से दूर है ना, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से ही है, दूर है अभी, तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस, और वही आत्मा का स्ट्रेस फिर बॉडी में निकलता है, और इसलिए आत्मा उस स्ट्रेस में भगवान से जुड़ नहीं रहे,
कनेक्ट नहीं कर रहे, कुछ और करते जा रहे हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, उस स्ट्रेस में दबती रहती है, और वो ही जो परेशानी आत्मा की वो शरीर में निकलती है, किस रूप में? बीमारी और बुढ़ापा। और इसलिए हम फिर मर जाते। जिस आत्मा का संबंध परमात्मा से बन गया, कृष्ण से बन गया, उसकी फिर मृत्यु नहीं हो सकती, वो नहीं होगी मृत्यु। वो तो सिर्फ शरीर छोड़ता है और शरीर भगवान के पास चला जाता है, मर नहीं रहा वो। साधारण आदमी मरते हैं और मरने के बाद भी अमर रहता है, पूरा विश्व उसको याद रखता है। नहीं, भक्तों को, कितने सारे भक्त हुए आज तक, उनके गुणगान गाए जा रहे हैं, इतने सारे लोग हुए, सब मिट्टी में मिल गए, खत्म हो गए, किसी को पता भी नहीं। आपको भी नहीं पता आपके परदादा का नाम क्या है, अपने परदादा का ही नाम नहीं पता तो क्या पता, सब खत्म हो गए सब। सो दैट्स द पॉइंट। इसीलिए स्टेप 1 है। एनीवे, सो क्लियर हो गया। सो हमें क्या करना है, हमें प्रेम चाहिए, और प्रेम प्राप्त करने से पहले स्टेप 1 है, प्रेम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। प्रेम होता क्या है, क्या चीज़ है, प्रेम क्यों करना है भगवान से, उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, व्हाटएवर, वो डिवोटीज के पास जाके सुनना पड़ेगा आपको रोज, या पढ़ो गीता भागवत, तो उससे सम आइडिया होगा क्या दिस इज लव। सो जब प्रेम आ जाता है तो क्या होता है, प्रेम आ जाएगा या प्रेम की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी थोड़ी बहुत भी, आपको समझ आ जाएगा प्रेम वैल्यूएबल है, मुझे चाहिए। प्रेम जब जीवन का लक्ष्य भी बन जाएगा सदा, तो हमेशा क्या होगा, जब प्रेम किसी को मिल जाएगा तो हमेशा क्या होगा, महाउन्मत्त। उन्मत्त मतलब क्या होता है, पागलपन। महा मतलब एक्सट्रीमली, वो पागल हो जाएगा। अब पागल हो जाएगा मतलब आपको, ओ भैया हमें प्रेम नहीं चाहिए, हम पागल हो जाएंगे क्या, वो पागलपन वैसा नहीं है। वो पागलपन क्या है, वो पागल क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा विचेष्टतानि। चेष्टा मतलब होता है कुछ करना, वो हमेशा यही सोचता रहेगा भगवान के लिए मैं क्या करूं। बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग हो गई। नॉन डिवोटी हमेशा सोचता है मैं अपने लिए क्या करूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसका दायरा इतना सा है। या मैक्सिमम नॉन डिवोटी सोच सकता है कि देश के लिए क्या करूं, ठीक है, बड़ा दायरा हो गया, मगर दायरे में तो है ही मेरा देश। मगर एक डिवोटी क्या सोचता है कि भगवान के लिए क्या करना है, डिवोटी सोचता है ऐसा। सो जितनी मात्रा में आप सोच रहे हो कि भगवान के लिए करना है, उतनी मात्रा में आप डिवोटी हो। जितनी मात्रा में आप सोच रहे हो अपने लिए क्या करना है, उतनी मात्रा में नॉन डिवोटी हो। सो हो सकता है कि आपके अंदर भक्त भी है अभक्त भी है, दोनों ही चलते हैं, दोनों ही सोचते रहते हैं। बट एक शुद्ध भक्त जिसको प्रेम मिल गया, वो हमेशा सोचेगा भगवान के लिए क्या करना है, बस दैट्स ऑल, उसकी लाइफ डेडिकेटेड है। तो उसका भी फैमिली होगी, उसके भी गृहस्थ होंगे, वो भी बच्चे होंगे, बिजनेस होगा, बट वो अपनी फैमिली और बिजनेस को बस इसलिए चलाएगा क्योंकि जीना है, अदरवाइज टारगेट वहाँ होगा, वो फर्क है, वो एम वहाँ होगा। मगर लोगों का एम यहाँ है, उनका एम है हमारा बिजनेस, बच्चे, फैमिली चल जाए। डिवोटी उनकी भी फैमिलीज होती है, ऐसा नहीं है, मगर उनका एम है कि भगवान की सेवा, ये तो चलो करना ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है, जीने के लिए करना ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नहाना है धोना है, ऐसे भी करना है, सिंपल। मगर ये लाइफ का एम नहीं है। सदा महाउन्मत्त, जिसको प्रेम मिल जाएगा वो महान उन्मत्त रहेगा, विचेष्टता नहीं, उसकी चेष्टा, उसकी थिंकिंग अलग होगी, दैट्स द पॉइंट। जिसको प्रेम मिल गया, जो प्रेम के रास्ते पे है, जैसे हम लोग हैं, हमारी थिंकिंग बिल्कुल अलग होगी, और थिंकिंग ही मैटर करती है। बस आप क्या, आप वही हो जो आपके विचार हैं, बस दैट्स ऑल। शरीर तो सबके मोटे पतले जो भी हैं, शरीर तो शरीर ही हैं। आप किसी से मिलते हो तो उसको पहचानते हो, तो कैसे पहचानोगे, उसके विचारों से, दैट्स ऑल, उसके विचार। सो आपकी सोच है, वैसे ही आपकी सृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी, बस यही है और कुछ नहीं है। सो ये हो जाएगा आपके साथ, क्लियर हो गया।
सो इसलिए हम भक्तों के साथ रह के क्या समझना चाहते हैं? हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे? प्रेम। हमारा सब्जेक्ट मैटर और कुछ नहीं है। हमारा सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर फालतू की चीज़ें डिस्कस करना नहीं है। हमारा सब्जेक्ट मैटर है प्रेम। हम लव ऑफ गॉड को ही समझना चाहते हैं, उसमें पीएचडी करना चाहते हैं। यही तो चैतन्य चरित्र पीएचडी तो है, उसी वो पीएचडी करना चाहते हैं, उसमें रिसर्च करना चाहते हैं। प्रेम वस्तु क्या है? वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। हम भगवान से प्रेम करें क्यों? ये क्या है चीज़? इतने सारे भक्त हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं, क्यों प्रेम कर रहे थे वो? तो कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ मिल रहा है उनको जो हमें समझ नहीं आ रहा, जो उन्होंने पूरी लाइफ भगवान के भजन में बिता दी। कितने महान महान, भारत में तो हर नुक्कड़ पे संत हैं। महाराष्ट्र में संत तुकाराम, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इतने सारे संत हुए हैं। तो क्या मिल रहा था उनको? कुछ तो होगा। मीराबाई घर छोड़ के चली गई, सूरदास भी तो अंधे ही थे ना, सूरदास वो भी ऐसे वृंदावन में रह रहे थे। तुकाराम भी अपना भजन कर रहे थे। व्यासातीर्थ, मध्वाचार्य, रामानुज, मतलब लाइन एंड ही नहीं है संतों का। कुछ मिल रहा है उनको, पूरी लाइफ भगवान के भजन में बिता दी। और कुछ ऐसी चीज मिल रही है कि उनको संसार में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। संसार से ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा आकर्षित और संतुष्टि मिलने वाली चीज मिल रही। तभी तो कितने सारे संत छोड़ के चले गए, छोड़ के भजन करते हैं। हमें नहीं करना छोड़ना छाड़ना, बट आइडिया ये है कि उनको वैल्यू पता है उस चीज की, इसलिए उसके पीछे हैं। इसलिए संसार का धन छोड़ देते हैं, संसार की प्रेस्टीज छोड़ देते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए छोड़ना असंभव है। धन के पीछे भागना, धन का लालच, मान अपमान का प्रलोभन, मान का प्रलोभन, ये सब कौन छोड़ सकता है? ये सब वही छोड़ सकता है जिसको इससे हायर चीज समझ आ गई, पता लग गया हो कि एक वहां चीज है जिसके सामने कुछ भी नहीं है। ये क्या है? इसलिए आप देखो इतने सारे फुल टाइम डिवोटीज हैं, सब छोड़ के आए हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम भी छोड़ के आए हैं। सो अब मुझे बताओ, कौन छोड़ के आता है अपने डॉक्टरी को छोड़ के आता है? अगर हम छोड़ के आए, कुछ तो होगा ना। इतने सारे और डिवोटीज हैं, इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ को अपना बिजनेस कर रहे थे, छोड़ के आ गए। सो समथिंग हैज टू बी देयर। या तो हम क्रैक हैं, हम लोग क्रैक हैं, हम पागल दिखाई देते हैं, महाउन्मत्त लिखा ही है पागल हो चुके हैं। या तो हम पागल हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो आप पागल हो तो ये ऑप्शन है, या तो हम पागल हैं या दुनिया पागल है, दो ही ऑप्शन है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता क्या मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा? सो कुछ एनर्जी सोर्स है हमारे पास जो आपके पास नहीं है, जो नॉर्मल आदमी के पास नहीं है, तभी हम बैठे हैं। अब कोई इंसान मान लीजिए 10 बार खा रहा है दिन में, एक आदमी 1 बार खा रहा है, तो आप कहोगे यार कहीं और से एनर्जी मिल रही है इसको, है नहीं? मान लीजिए नॉर्मल आदमी क्या 3 बार खाते हैं, एनर्जी मिल रही है। एक आदमी हर 2 दिन में 1 बार खाता है, या कहीं और से एनर्जी मिल रही है, कुछ हो रहा है। और ऐसी एनर्जी मिल रही है जो खाने की जरूरत नहीं पड़ रही इसको, ऐसी यही तो कंक्लूजन होगा, यही निष्कर्ष होगा ना। तो यहाँ पे इतने सारे डिवोटीज बैठे हैं छोड़ छाड़ के, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं और से शांति संतुष्टि मिल रही है, और ऐसी संतुष्टि मिल रही है कि वो ऐसी छूट गया, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। वो क्या मिल रहा है? प्रेम। प्रेम की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे जैसे सूरज की तरफ जाओगे गर्मी फील होगी। सूरज के अंदर पहुंचने की जरूरत नहीं है, सूरज की तरफ ही आप जाओ गर्मी फील होगी। समर्स में सूरज पास आ जाता है ना धरती के, विंटर्स में दूर चला जाता है, थोड़ा दूर जाता है सर्दी, थोड़ा पास आता है गर्मी। सूरज तक पहुंचने की जरूरत नहीं उसकी गर्मी अनुभव करने के लिए। सो प्रेम तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम की दिशा में आप चलने लगोगे, आपको इफेक्ट आने लगेंगे, ऐसे ही है। मगर आपको चलना उस दिशा में होगा, प्रेम की दिशा। मगर आप चलोगे कब प्रेम की दिशा में? जब फोकस वहां होगा, जब आपको वैल्यू पता होगी उस चीज की, तभी तो उसकी तरफ जाओगे। इमीडिएट इफेक्ट आएंगे। इमीडिएट इफेक्ट क्या रूपा गोस्वामी कह रहे, जैसे ही आप प्रेम के पथ पे चलोगे,
प्रेम मेरा टारगेट है, मुझे प्रेम चाहिए, आपका फोकस इधर उधर नहीं हो रहा, तो इमीडिएट इफेक्ट क्या इफेक्ट आएगा? क्लेशाग्नि शुभ्धा, मन शांत हो जाएगा, अच्छे गुण अपने आप आने लगेंगे, संतुष्टि मिलेगी। ये तो जब उसकी तरफ चल रहे हो, तो आप सोचोगे यार जब वहां पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा? माय गॉड, पागल, मतलब ये तो सोच भी नहीं सकते हम। तो इसलिए डिवोटी चलता रहता है उस रास्ते पे, उसको अनुभव हो गया ना उस चीज का थोड़ा सा। सो ये एक पार्ट है, अगर ये समझ आ गया तो सेकंड पार्ट है। अब पार्ट हम लोगों के लिए, डिवोटीज के लिए, जो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, चलो हमें क्या चाहिए? हमें प्रेम धन चाहिए, हमें संसार का धन नहीं चाहिए। इसको भूलना मत, आप भूल गए तो आप उस दिशा में जाने के बजाय किसी और दिशा में चलने लगोगे। अगर सूरज से दूर जाओगे तो क्या होगा? ठंड लगेगी, है ना? पास जाओगे तो गर्मी लगेगी। अगर आप कहो नहीं हम दूर जा रहे हैं मगर अभी भी गर्मी लग रही है, तो क्या मतलब है? पागल हो। या सूरज के पास जा रहे हैं, ठंड लग रही है, हाँ कंबल दो पागल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अगर हम प्रेम पथ पे चल रहे हैं और हम सीधा प्रेम की तरफ पहुंच रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट आएगा। जैसे सूरज की तरफ जाएंगे गर्मी आएगी, प्रेम जैसे ही हम प्रेम के निकट निकट जाएंगे, समझते हुए, अपनी भक्ति करते हुए, इमीडिएट इफेक्ट है, शांति, संतुष्टि, सुख, आनंद, सारी इच्छाएं खत्म होने लगेंगी, भौतिक इच्छाएं। आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा संसार में। और अगर आपकी लाइफ में इंटरेस्ट संसार में बढ़ रहा है, मान लीजिए आप प्रेम के रास्ते पे चल रहे हो, आप देख रहे हो यार संसार में दोबारा से इंटरेस्ट आ गया, ऐसा भी होता है, दोबारा से वैसी संतुष्टि, शांति फील नहीं हो रही, इसका मतलब आप उल्टा चल रहे हो। आप उल्टा चलना शुरू कर दिया आपने, आपको खुद ही नहीं पता लग रहा, खुद ही समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज होके कहीं और जा रहे हो आप। सो ऐसे पता लगता है। अब क्या करना है? इसीलिए भक्तों का संग होता है, रेगुलर हम भक्तों का संग करते हैं, सुनते रहते हैं कि हमारा रास्ता डगमगा ना जाए। ये क्या था, वो क्या था, इतनी शक्ति हमें देना चाहता, और वही बात है भक्तों के साथ ही रहना पड़ता है, मन का विश्वास कमजोर रहता है, पथ डगमगाने लगता है, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, माया भी तो आपको भटकाएगी इधर उधर। फिर आदमी कभी कभी परेशान होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसलिए भक्तों का संग है, भक्तों के साथ रहो, सुनते रहो, एसोसिएशन लो, यूट्यूब पे सुन सकते हो। और अगर बेस्ट है कि आप प्रैक्टिकली सुनो, फेस टू फेस, वो तो बेस्ट है। यूट्यूब पे सुनना भी अच्छा है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि इतना कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि घर में आप सुन रहे हो 1000 चीज़ें हैं, फिर यहाँ आओगे तो सुनोगे भी, और फेस टू फेस सुनते हैं तो एक अटेंशन होती है, और वैष्णव का दर्शन भी होता है। क्या है वो सॉन्ग, वैष्णव दर्शन तुम्हार दर्शन कैसे, दर्शन पवित्र को रे। और कहोगे हम तो दर्शन यूट्यूब पे ले लेंगे, तो प्रॉब्लम है, ले सकते हो, दैट्स ओके, बट वो दर्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप यूट्यूब में उस व्यक्ति को देख रहे हो मगर वो आपको नहीं देख रहा, तो कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है कहीं, 1 to 1 फेस टू फेस लिंक नहीं बन रहा, वो आपकी तरफ से ही है, वहाँ से तो कुछ नहीं, उसको क्या पता कौन सुन रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। सो इसलिए बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो, भक्तों के साथ संग करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि कई जन्मों तक आपको भक्तों का संग नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, नारायण परायण, कैसे श्लोक है, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्व भी महामुने, शुरू पता नहीं कैसे है। सो जो नारायण के परायण लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, हाँ ये श्लोक है, नारायण परायण। सो जो भगवान के भक्त हैं, उनके संग मिलना बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता, कई जन्मों के पुण्य के बाद आपको संग मिलेगा। और अगर आपने खो दिया, अगर आपने सही से नहीं लिया वो संग,
तो भगवान पे छीन लेंगे। भगवान कहेंगे तुम्हें वैल्यू नहीं पता, इसलिए अब तुम्हें 10 जन्मों तक संग नहीं मिलेगा, तुम बैठो अपने यहाँ। इसलिए अगर ऑफ कोर्स आई मीन टू से बहुत सारे डिवोटीज टॉम डिक हैरी चिंटू मिंटू पिंटू भी होते हैं, बट अगर कोई अच्छा डिवोटी है तो संग लो, क्योंकि अच्छे डिवोटी संग करोगे तो क्या आपको क्या देगा? आपको भगवान के तो स्मरण कराएगा, भगवान के लिए भक्ति में उत्साह देगा। और हो सकता है कोई भी बताए कि आप अभी कुछ गलत कर रहे हो, कुछ वार्निंग दे सकता है, कुछ मिस्टेक बता सकता है, तो आप सही रास्ते पे आ जाओगे, दैट्स ऑल। अच्छा ही है नहीं? तभी मैंने उस दिन कहा था कि एक गुरु, एक टीचर और भक्त जो शिक्षा देते हैं वो कौन होते हैं? वो कोच होते हैं। कोच चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, जैसे अगर आपको मान लीजिए अगर आपको योगा सीखना है तो कैसे सीखोगे बताओ? क्या करोगे? यूट्यूब से सीखोगे? यूट्यूब से आप कुछ कर सकते हो मगर सीख नहीं सकते योगा, क्योंकि क्या है कि योगा में आप यूट्यूब से कुछ आसन वासन लगाओगे, कुछ खिंच जाएगा लिगामेंट। तो अब कोच क्या करे? कोच कहेगा भाई अब तो हमें रोज ही आना पड़ेगा, आपसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, है ना? हफ्ते में 3 दिन आएंगे, आप कहोगे यार ऑनलाइन यूट्यूब पे सिखा दो, कहता है भैया यूट्यूब पे तो नहीं होगा, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। तो वो कोच क्या करेगा? रोज आएगा, कहेगा भैया आसन लगाओ, आसन हो सकता है आप सही लगा रहे हो, ठीक है, आप लगाओ अपना कौन सा आसन, कौन सा लगाओगे? है सुखासन? कोई आसन होता है? सुखासन में बैठे हो अभी, ये सुखासन है। सो आप सपोज लगाओ, जैसे आप लोगों को पता हो आसन, हाँ चक्रासन लगा लो, उल्टा नहीं होता, उल्टा उल्टा धनुर टाइप चक्रासन, ऐसे खड़े होते हैं उल्टा, तो लगा, आपने लगा ली। तो कोच कहेगा देखो ठीक है बट थोड़ा बॉडी टाइट हो रही है तुम्हारी, लूज रखो। अब वो आपको किताब थोड़े ना बताएगी, तो कोच ही बताएगा लूज रखो, आपने लूज रखा। फिर 1 दिन बाद आएगा, हाँ भी लगाना ज़रा, प्रैक्टिस किया, आपने लगाया, उसने कहा देखो थोड़ा सा तुम्हें हाथ और पाँव ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ा हाथ पीछे करो, अदरवाइज हाथ में स्ट्रेन आएगा, सेटिंग करेगा ना आपके पोस्चर की। फिर तीसरी बार आएगा, आप लगा के बैठे हो, लगाओ ज़रा, यार तुम्हारी सांस तेज़ चल रही है, सही नहीं है, सांस धीरे चलाओ। फाइन ट्यूनिंग चाहिए, उसको आना पड़ेगा कोच। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते किताब में देखा और कर लिया, फिर नहीं होगा, फिर परफेक्शन नहीं मिलती। कोच मतलब बार बार आना पड़ेगा उसको। ऐसे गुरु ऐसी भक्त हैं, बार बार उनसे मिलना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे देखो अभी ये प्रॉब्लम, ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अभी तुम ठीक नहीं कर रहे, अभी तुम ठीक नहीं कर रहे। वो आपको भी मिलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा और उसको भी बताना पड़ेगा, गुरु भी बताएगा, कोच दोनों तरफ से होगा ना। ऑनलाइन में तो नहीं हो सकता है, ऑनलाइन में कैसे होगा? ऑनलाइन में हो नहीं सकता। आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो तो वो क्या बताएगा कोच वहाँ से? उसको पता ही नहीं कौन सुन रहा है, कौन क्यों सुन रहा है भाई। और अगर आप मिलोगे भी नहीं कोच से तो वो कैसे बता पाएगा सही कर रहे हो गलत कर रहे हो क्या हो रहा है। इसीलिए साधु संग इम्पॉर्टेंट है, तभी बोलते हैं मिलो। वैसे तो मिलने का चांस नहीं है, डिवोटीज़ कहाँ है, मगर जब डिवोटीज़ होते हैं तो एसोसिएशन मिस मत करो। मतलब मैंने भी जीवन में ही सीखा है, मैं भी इतने सारे साधुओं से मिला, प्रैक्टिकली जाके मिला मैं, कि सामने मैं मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए मुझे कुछ और अपना अनुभव बताइए, मुझे बताइए मेरे लिए क्या है। आप तो देख सकते हैं, भक्त देख सकते हैं ना, कोच तो पहले ही देख सकता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंगिंग सीखने गया था, ऐसे ही मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ सुर लाग करते हैं, तो ऐसे ही से मिलने गया तो उसने कहा कि देखो आप सीख सकते हो मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहली बार मिला हूँ मैं, उसको कैसे पता? एक्सपर्ट है ना अपने फील्ड में, वो बता देगा। वो अगर बार बार मिल रहा हूँ फिर तो पूरा ही बता देगा, हाँ यार ये है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। सो रेगुलर नित्यम भागवत, नित्य एसोसिएशन चाहिए। इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं हम तो उनको भी बोलते रहते हैं आओ एसोसिएशन लो, भक्तों का संग लो। ब्रह्मचारी तो चलो फुल टाइम है, वो कहेंगे हमें क्यों संग लेना है, हम तो जीवन ही समर्पण कर दिया, अब तो हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि रेगुलर कोचिंग चाहिए। बिगनिंग कोर्स होता है योगा का, एडवांस्ड कोर्स होता है और फिर एडवांस्ड कोर्स होता है, उसमें भी रेगुलर चाहिए ना कोच, वरना कैसे होगा। सो दैट्स अ पॉइंट। सो इसीलिए अब पॉइंट यहाँ पर ये, यद विना संजनयेत सुखम सा,
नव प्रकारापि मुकुंद भक्ति। अब प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें, ठीक है, कोच चाहिए, ये तो समझ आ गया। कोच क्या सिखाएगा? कोच कहेगा देखो अभी क्या कैसे प्रेम प्राप्त होगा, भक्ति करो। भक्ति क्या करना है? श्रवणम और कीर्तनम। भक्तों से सुनो, संग चाहिए, रेगुलर संग लो, उनसे सुनो भगवान के बारे में, क्वेश्चंस पूछो तो वो आपको और बताएंगे। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कुछ। सो क्वेश्चंस पूछो, आप अपना पढ़ो, क्वेश्चन पूछो, परिप्रश्नेन, यू सी क्वेश्चन आंसर। ये फायदा होता है कोच का और टीचर का। अदरवाइज भारत में तो गुरु को एक फोटो बना रखा है लोगों ने, है नहीं? भारत तो ऐसे, भारत में ऐसे ही हो गया, चाहे इस्कॉन हो चाहे कोई संस्था हो, गुरु एक फोटो है, घर में ऑल्टर में लगाओ, नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ करके खत्म। वो बंदा जिंदा है मर गया वो भी नहीं पता वो भी नहीं पता रहता लोगों को, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे भी सारी संस्थाओं में ऐसी फोटो लगा के हाँ भी गुरु गुरु, वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तभी मैंने गुरु को टीचर भी नहीं बोला, कोच बोला है। टीचर से तो एक बार लेसन लेके छोड़ सकते हो, कोच से नहीं छोड़ सकते आप। सो डिवोटीज का संग लो, और आसान है लेना, क्या प्रॉब्लम है? दिमाग में वो आना ही तो है, मिलना है, पूछना है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस पूछो। ये मत पूछो कि हमें आशीर्वाद दो, हमें ये करो, हमें वो करो। ठीक है, क्या हमें पतला कर दो ये डिवोटी है, वेट बढ़ रहा था, प्रभु जी कुछ बताइए पतले हो जाए। मैंने सर पीटा, मैंने कहा यार पागल आदमी है, मुझसे जो पूछना चाहिए वो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा पतला कैसे मतलब ऐसी हालत है। सो गो आस्क गुड क्वेश्चंस। वो अच्छे क्वेश्चन आएंगे जब आप खुद अपना होमवर्क कर रहे होगे, वरना अच्छे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, वरना कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मन खाली रहेगा। सिंपल प्रोसेस है, आप यूं भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको सही टाइम पे सही काम करना है, बस उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। ऐसे आप किसी बिजनेसमैन से पूछो, बड़े बिजनेसमैन से, जैसे टाटा और आदित्य बिरला और ये सब लोग हैं, आप इनसे पूछो भी पैसे कमाना, पैसे कमाना आसान है मुश्किल है? कहेंगे बाएं हाथ का खेल है। आप एक एवरेज बिजनेसमैन से पूछो पैसे कमाना कैसे है, कहा भैया बड़ी टेंशन है, पैसे कहाँ कहाँ, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। वो कहेगा बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कब क्या करना है, वो एक्सपीरियंस्ड है बंदा। तो ये हमें पता होना चाहिए बस। श्रवणम कीर्तनम, क्या सुनना है, किससे सुनना है, कब सुनना है, साधु संग कब करना है, चैंटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, वो सब आप क्लियर करते जाओगे तो बहुत आसान है। इसी जीवन में प्रेम मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एटलीस्ट प्रेम के रास्ते पे तो चलेंगे हम, चाहे नहीं भी मिला, एक सॉलिड एडवांसमेंट हो जाएगी आपकी इस जीवन में। एटलीस्ट आप इतना फ़ायदा होगा कि आप प्योर हो जाओगे और इस रास्ते पे चलना स्पीड से शुरू कर दोगे, फिर अगले लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके। अगले लाइफ में भी कंप्लीट हो रही है जर्नी तो क्या प्रॉब्लम है, करोड़ों जीवन से तो फंसे हैं हम यहाँ। सो दैट्स द पॉइंट देयर, यद विना संजनयेत सुखम सा। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनो कि अगर हम प्रेम के रास्ते पे नहीं चल रहे, श्रवण कीर्तनम ठीक से नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा, नव प्रकारा अपि न सुखासा, तो श्रवण कीर्तन में भी सुख आना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आप भक्तों से सुन भी रहे हो, चैंटिंग भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, मगर अगर प्रेम के रास्ते से भटक गए, आपका फोकस बिगड़ गया, तो इसमें सुख आना बंद हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो जब करोगे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यार मन नहीं लग रहा, थक रहे हैं, क्या हो रहा है, भक्तों से सुनने का मन नहीं कर रहा, क्यों होगा? क्योंकि आपका फोकस बिगड़ गया, इधर उधर चले गए, आपको खुद समझ नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, हमें भक्तों का संग करके सुनते रहो, हो गया। आपको कोई पढ़ने, आपको सुनना ही तो है, आपको कौन सा पढ़ने को कह रहे हैं? दिमाग तो मैं लगा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप तो डाल रहे हो अपने अंदर। सुन लो, चैंटिंग कर लो अपनी, अच्छी तरह करो, सुनोगे कैसे करनी है तो अच्छी तरह करने की कोशिश करो, ये करो।
मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपना फोकस लूज़ मत करो। जीवन का फोकस है प्रेम, वो लूज़ नहीं करना है, और उसको खोना बहुत आसान होता है, क्योंकि आदमी अपने लाइफ में इधर उधर चला जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, पता नहीं, या इवन भक्ति में प्रचार ये वो उसमें खो जाते हैं, मेन चीज़ लूज़ हो जाती है, मेन चीज़ लूज़ हो जाती है। सो वो फोकस बना के रखना है, तब इंटरेस्ट बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, रास्ता अपने आप खुल जाता है। इंटरेस्ट ही तो आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम किसी को बिठा दें जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान के बारे में सुनने का, वो पागल ही हो जाएगा, कहेगा कब खत्म होगा भैया, 1 घंटा हो गया, क्या चलता जा रहा है। जिसको इंटरेस्ट है वो कहेगा नहीं नहीं और बोलिए, यही है ना, इंटरेस्ट की तो बात है। सो वो इंटरेस्ट बना के रखना। इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपका फोकस बनेगा। फोकस कब बनेगा? जब उस चीज़ की वैल्यू आप हमेशा याद रखोगे। प्रेम के सामने प्रेम के सामने चारों पुरुषार्थ तृण तुल्य हैं। पता नहीं क्या कैसे श्लोक है, चार ही पुरुषार्थ तृण तुल्य। भगवान के प्रेम के सामने इस संसार का धन, इस संसार के रिश्ते सब यूजलेस नजर आएंगे आपको, जब वहां नजर होगी तो। कुछ यहाँ आपका ठीक है, अपनी ड्यूटी करोगे आप, बस और कुछ नहीं है। दैट्स द आइडिया। 9 प्रकार आपी मुकुंद भक्ति। तो अगर हमें श्रवण कीर्तन भक्ति करनी है और आनंद के साथ करनी है, कि हमें मज़ा आए, एक बर्डन ना बने कि ख़त्म हो जाए माला, ख़त्म हो, बस हो गया, चलते रहें। या ऐसा भी हो जाता है कई सालों बाद कि चल रहा है तो चल रहा है। दीक्षित हैं, कई साल हो गए, जब हो रहा है, थोड़ा भोग लग रहा है, ठीक है, दैट्स ओके, ना करने से बहुत अच्छा है। मगर हमें थोड़ा ना करना है, हमें टारगेट अचीव करना है। वरना इतनी मेहनत करके भी अगर आपको फल ही नहीं मिला तो फ़ायदा क्या? आपने पेड़ को आया, पेड़ को पानी दिया, इतना बड़ा किया, फल ही नहीं है, लो भाई, कोई फ़ायदा है? या भगवान कह रहे हैं गाय पाली, दूध ही नहीं मिल रहा, उस गाय का भी क्या फ़ायदा है? या शादी की, बच्चा ही नहीं हो रहा, शादी का कोई फ़ायदा ही नहीं, आदमी पागल हो जाता है बच्चे नहीं होते तो। दैट्स अ रिजल्ट, दैट्स अ फ्रूट। या पढ़ाई की तो फेल होते जा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा ना, स्ट्रेस आएगा ना उसमें। सो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, अगर आपको भक्ति इंजॉयबल बनानी है, आपको भक्ति में आनंद चाहिए, भगवान का नाम लेती है आपको लगे ओ ये लाइफ है, ख़त्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पूरा संतुष्टि। भगवान के बारे में सुनो तो आपको लगे और बोलो, और बताओ, और सुनना चाहते हो, मन ही ना करे छोड़ने का। और संसार को देख के आपको लगे अब हो गया यार, नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर ऐसा चाहते हो, आपकी लाइफ में भी हो, तो एक सिंपल टेक्निक है कि हम भक्ति में इंटरेस्ट लेके आए। इंटरेस्ट, प्रेम का मतलब रुचि, प्रीति, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपको बना के रखना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी भगवान कर लेंगे। और वो इंटरेस्ट कैसे बनाओगे? वो ऐसे ही होगा, अच्छे डिवोटी से संग करो, हमेशा उनसे डिस्कशन करो, तब इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट ऐसे थोड़े ना आएगा कि आप आके बस सुन के आशीर्वाद दो चले गए, वो इंटरेस्ट नहीं आता है ऐसे, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो डिस्कशन से आता है नहीं। आप इंटरेस्ट तब आएगा जब आप चर्चा करोगे, जैसे हम कर रहे हैं अभी, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप और डिवोटीज और डीप करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो आप करो डिस्कशन, भक्त के पास जाओ तो डिस्कशन करने के लिए कोई अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, वो प्रिपेयर करो अपना, जाके पूछो कि हमें क्वेश्चन पूछने हैं, ये आंसर मिलेंगे, क्लैरिटी होगी जब आंसर मिलेंगे, इंटरेस्ट आएगा, गोल आपकी आंखों के सामने रहेगा, और रुचि बढ़ेगी। बस फिर आपका चैंटिंग और श्रवणम सब भक्ति अब ऐसे होगी, क्योंकि मज़ा आने लगेगा उसमें, फिर एडवांसमेंट होगी। एडवांसमेंट नहीं होगी तो इसलिए आसान है, बट हम एक को ध्यान नहीं दे रहे। डिवोटीज़ मुझसे पूछते रहते हैं प्रभु जी भक्ति में आगे कैसे बढ़े। अब तो इतना टाइम हो गया चैंटिंग करते वक्त, करते करते मन अभी भी शांत नहीं है, मन अभी भी भाग रहा है, अभी भी ये वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मेन चीज़ नहीं कर रहे, हमारा इंटरेस्ट कम हो गया धीरे धीरे। पहले था, कम होता जा रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि
आदमी कमज़ोर क्यों होता है? अगर खाना नहीं खाएगा, आत्मा को खाना नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, वो उत्साह नहीं मिल रहा। वो कब मिलेगा? जब साधुओं से संग करोगे। अब वो आप जाओ, आत्मा की खुराक है कृष्ण कथा, जाओ और डिस्कस करो कि हमें ये पूछना, हमें ये पढ़ा है, ये है वो, अपने में डिस्कस करो। क्या है, हम इसलिए तो साथ में हैं, इसलिए थोड़ा ना साथ में कि एक संस्था है और हम साथ में हैं। वो तो फिर सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सारी संस्थाएं ऐसी तो हैं, हमने भी ऐसी बना दी। भाई हम इस्कॉन से जुड़े हैं, हमें तिलक है, दीक्षित हैं, हम आए, प्रोग्राम करके टाटा बाय बाय करके चले गए। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है एक दूसरे का डिस्कशंस होनी चाहिए, तब फायदा है। तो आप देखो, अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भक्ति करना। करोगे तो बहुत आसान है, बाएं हाथ का खेल है, सिंपल सी चीज़ करनी है। ऐसे आप यहाँ पर आए हो, अभी लेक्चर के बाद क्या करना है आपको? एक दूसरे के साथ चिट चैट नहीं, डिस्कस करो भगवान के बारे में, डिस्कस समथिंग, कुछ करो जो आपने पढ़ा है। हाँ भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। लोगों को पता है भगवान की चर्चा करने में भी शर्म भी आती है ये भी अजीब सी बात है। ये भगवान के बारे में बोलेंगे तो बोलेगा ज़्यादा ही बन रहा है। ये दैट्स ये कोई अंडरस्टैंडिंग है? पूछो, डिस्कस करो। कुछ डिवोटीज नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे। कुछ भक्त शायद कहें नहीं नहीं हमें नहीं करना, ठीक है, ये हम तो वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स ओके, आपको प्रणाम है। कुछ तो भक्त होंगे जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनसे आप चर्चा कर सकते हो, उनसे फ्रेंडशिप करो, दैट्स ऑल, एंड चैट विद देम, बस खत्म हो गया। ये भक्ति है, सिंपल है। महाप्रभु रामानंद राय क्या कर रहे थे? चर्चा ही तो कर रहे थे। वो लोग कृष्ण के बारे में, वो कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, फिर महाप्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर वो आंसर कर रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पर अगर आप तो उसके लिए आपको अच्छे भक्त को ढूंढोगे, कुछ कनेक्शन बनाओगे तो हो जाएंगी चीज़ें। तो भक्ति में बहुत आसानी से इसी जीवन में आपको प्रेम मिल सकता है, या प्रेम का आभास हो सकता है, पॉसिबल है, अगर हम ठीक से कर लें। तो आप एक सिंपल चीज़ आपको दिमाग में डालनी है, उसके बाद करना है, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। बस कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हालेलुया। कुछ है? बैठे रहो लोग, बैठे रहो, अभी टाइम है। ओके, सो आई थिंक मैसेज तो क्लियर है। साधुओं का संग मिलता नहीं, आप पछताओगे बाद में, देखना। आपने बेनिफिट संग लेना अलग है, बेनिफिट उठाना अलग होता है, मिलना अलग होता है। मिलना अलग चीज़ होती है, बेनिफिट होना अलग चीज़ होती है। मिलके बेनिफिट लेना वो एक अलग चीज़ है। आपको कोई मैथ्स टीचर आप मिलने जाओ, आपको बेनिफिट होगा? बस ऐसे ही मिलने चलेगा, हाँ कैसे बेनिफिट होगा उससे? तो बेनिफिट कैसे होगा मैथ्स टीचर से? कैसे होगा आपको फ़ायदा मैथ्स टीचर से? तब पूछोगे सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, इसका सॉल्यूशन क्या, तब आपको फ़ायदा होगा। वैसे अब जाओ, मैं मैथ्स टीचर जी आपके लिए प्रसाद है, ठीक है, आप भी प्रसाद लीजिए, आप भी लीजिए, बैठ के थोड़ा बस, हाँ क्या चल रहा है, बात हो जाए, ठीक है, ओके गुड। हर हफ्ते ऐसे करेंगे, कोई फ़ायदा है? ज़ीरो फ़ायदा, एब्सोल्यूट ज़ीरो। फ़ायदा तब होगा जब आप क्वेश्चंस पूछोगे, वो आंसर करेंगे, हाँ अब फ़ायदा हो रहा है यार, इनको बड़ी नॉलेज है, हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। इसलिए गुरु भी महान होना चाहिए, स्टूडेंट भी महान होना चाहिए, तब भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। सो इतने सारे डिवोटीज़ हैं, हम संस्था बनाई तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कि साथ में आके डिस्कशन हो, मगर दुर्भाग्य की बात है कोई डिस्कशन करता ही नहीं। तो इतनी सिंपल सी चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं करते, क्या हेजिटेशन है, क्या रुकावट है, आई डोंट नो व्हाई। शायद माया भी है, माया बेकार की चीज़ें दिखाएगी आपको, उसकी चर्चा, फिर ये चर्चा, फिर ये, फिर वो, फिर वो, फिर वो। हाँ ओके, सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। करेक्ट करो और आगे बढ़ो, बस दैट्स ऑल। और प्रेम प्राप्त करो इस जीवन में, आपको भी मिलेगा प्रेम और दूसरों को भी बांट सकते हो, आपको भी संतुष्टि मिलेगी, दूसरों को भी मिलेगी।
ये भक्ति है और कुछ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। विल एंड अप देयर।